लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पूरी करने के लिए तैयारी, अगले सप्ताह ग्रुप डी का आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करूँगा कि हो भी सकता है या वैसे ही है कुछ, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव है तो लगभग मार्च के शुरुआत में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो इनके पास टाइम है केवल जनवरी और फरवरी का, यानी कि जनवरी और फरवरी को मिला के 28 दिन वो, और फरवरी और जनवरी की लगभग आज 6 तारीख हो चुकी है, तो 5 तारीख है 6 जो भी है, तो उसके हिसाब से वो लगा लो 24-25 दिन ये, तो इनके पास बहुत कम टाइम है। तो क्या ये कर सकते हैं? तो देखो, मेरा भाई एक टेलीग्राम का चैनल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इधर आप इधर ज्वाइन कर लेना। और उसको क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डालने लग गया हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैं वैसे ही डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो नहीं बन पाती। देखो, अभी आपको पता है भाई, मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊँगा, 14,000 पद तो ग्रुप डी के हैं, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी ना प्रेफरेंस पर हुआ है ना रिजल्ट आया है। अभी कह रहे हैं 1 सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट के ऊपर लगी हुई है रोक। कैसे? जो 5 नंबर हैं, 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, उनके ऊपर रोक लगा दी। अब ग्रुप डी में रिजल्ट आना था, वो 5 नंबर जुड़ के, तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बिना 5 नंबर के रिजल्ट दे देंगे, यानी कि 95 में से जो मेरिट बढ़ती है आपकी पेपर में, उसमें से हम आपका रिजल्ट दे देंगे। और अगर कोर्ट का फैसला आता है कि 5 नंबर जोड़ने हैं, तो बाद में इसमें 5 नंबर जोड़ के रिजल्ट बना देंगे। और अगर कहते हैं कि 5 नंबर नहीं जोड़ने, तो बिना 5 नंबर के जो रिजल्ट आई रखा था वो आगे चला जाएगा। तो फिर मेरी एक बात एक समझ में नहीं आया, जब ग्रुप कोर्ट का मामला आने के बाद ही बाकी काम होने हैं, ज्वाइनिंग वगैरह, तो फिर अब ये रिजल्ट दे के करेंगे क्या? मान ली इन्होंने 95 नंबर दे से निकाल के रिजल्ट और आपका ये सारा काम करवा लिया, बाद में कोर्ट ने कह दिया नहीं भी 5 नंबर दो। अब 5 नंबर देने के लिए हो सकता है कट ऑफ मान लो जनरल की फॉर एग्जांपल 70 लगी, फॉर एग्जांपल, तो 70 95 में से लगी। अब कोई बच्चा 69 पे था, उसका तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है उसके पास 5 नंबर हो, तो 69 और 5 74। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका डीवी वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो मामला तो टका ही रहेगा। तो अब अलग से रिजल्ट देने का फ़ायदा क्या है? जब कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही कुछ होने आगे, तो फिर अब रिजल्ट दे के होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम रिजल्ट देंगे। और अगर इन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी, फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग करवा दी इन्हीं नंबर के आधार पे ही, और बाद में कोर्ट ने कह दिया 5 नंबर देने हैं भाई, तो फिर ये बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेंगे, जैसे क्लर्क में करी। अब जो बच्चा 70 नंबर वाला, जिसके एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं थे, ठीक है, 70 नंबर वाला ज्वाइनिंग ले गया, लेकिन 69 नंबर वाले भी तो बहुत सारे मिलेंगे, 68 वाले मिलेंगे, 67 वाले मिलेंगे, 66 तक के बच्चे मिलेंगे जिनको 5 नंबर मिलने हैं। अब वो सारे इससे ऊपर चले जाएंगे, बाद में इसको हटाएंगे, क्या फ़ायदा? ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा अगर करेंगे तो बहुत बेकार है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग करवाएंगे नहीं ये, वैसे आपका डी वगैरह ये करवा लेंगे, लेकिन फिर भी मामला लटका ही रहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ग्रुप सी के ऊपर आ जाओ। अब ग्रुप सी में आपको पता होगा 56 और 57 ये तो फंसा हुआ है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में फंसा हुआ है। और इसकी जो डेट है अभी, ये जो आपने देखा होगा ग्रुप वगैरह में कि 9 जनवरी की डेट है, वो अलग केस है, वो केस अलग है। जो मेन केस है 56-57 का, उसकी एक जो हीयरिंग है वो अप्रैल में होगी। हाँ, ऑलरेडी हीयरिंग करवा ली तो कुछ पता नहीं, तो 55-56 तो अभी पूरा हो नहीं रहा, और आगे भी पता नहीं होगा नहीं होगा, बाद की बात है, भविष्य की बात है, उसके ऊपर तो कहना ही क्या। अब रही बात इनके पास ग्रुप सी के बाकी ग्रुप की, तो भाई उनको ये पूरा करवा सकते हैं। तो 32,000 वैकेंसी थी, 32,000 में से 12,000 हटा लो वे, ठीक है, 20,000 बची है। 20,000 में से आप ये मान लो लगभग 10,000 के पेपर अभी हो चुके हैं, और कुछ एक 5-6 को हो जाएंगे, यानी कि आज है 6-7 को, तो आज है, 2 पेपर कल है, इनको मिला के 10,000 वैकेंसी आ जाएगी। इन 10,000 का ये पेपर लेने के बाद डीवी वगैरह करवाना शुरू कर सकते हैं। ये भर्तियाँ जो है ना 10-20,000 ग्रुप सी की, ये लोकसभा से पहले पूरी करवा सकते हैं, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगी वो भी विदाउट सीईटी, विदाउट सीईटी, ठीक है। लेकिन इनमें दिक्कत पता क्यों नहीं आएगी इन 5 नंबर 2.5 नंबर की? क्योंकि इनमें लगभग ना 4 गुना से कम ही बच्चे हैं, और कुछ भर्तियाँ तो ऐसी हैं जिनमें मतलब वैकेंसी से भी कम पास होने, तो 5 नंबर 2.5 नंबर जुड़े ना जुड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनको ये करवा सकते हैं, जब तक इनका प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, अगर डीवी किया तो भी
ऑल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितने भी हैं, डीवी करेंगे तब भी सब बुलाए जाएंगे। मतलब इनका कोई भी प्रोसेस अगर होता है ना आगे, तो सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। तो बाद में 2.5 नंबर जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी का प्रोसेस ये कर सकते हैं जब तक। लेकिन जो ये ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी में सबको नहीं बुला सकते डीवी में, इसलिए वहाँ दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर कुछ बच्चे रह गए, कोर्ट ने कह दिया 5 नंबर दो, तो फिर बाद में उनका फिर डीवी लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी की भर्ती तो लगता नहीं कि ये कोर्ट बिना कोर्ट के डिसीजन के पहले कर देंगे। लेकिन हाँ, ग्रुप सी की ये कर सकते हैं 56-57 को छोड़ के, क्योंकि उनमें सभी बच्चों को डीवी में जाना ही जाना है। क्योंकि एक तो बच्चे कम हैं, प्लस पास नहीं होंगे मिनिमम क्राइटेरिया का, तो डीवी सबका होना है। तो सबका होगा डीवी, तो 5 नंबर सबके ना 2.5 नंबर है वो जुड़ भी सकते हैं, बाद में हटाने का तो हट भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बाकी चेयरमैन साहब कह रहे हैं भाई हमारा लक्ष्य है मार्च तक सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ग्रुप सी की लिखित परीक्षा चल रही है, ग्रुप डी का परिणाम अगले सप्ताह जारी होने के बाद पोर्टल भी खोल दिया जाएगा। इतना है ये ग्रुप डी का। ये जहाँ तक मेरे को लगता है तो 5 नंबर लेस करके और कट ऑफ निकालेंगे, ताकि कम से कम वो पोर्टल में प्रेफरेंस भर दे। अरे हो सकता है जितने भी पास हो ग्रुप डी में सबसे प्रेफरेंस भरवा ले, इनका कोई भरोसा नहीं, जैसे ग्रुप सी में भरवाई थी इन्होंने। ठीक है भाई, तो ये अपडेट है आप सभी के लिए कि आपके ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और इनका लक्ष्य है मार्च तक करवाना, लेकिन मार्च तक सभी भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाएंगी, ये सत्य है। और ना ये करेंगे। कुछ भर्तियाँ ये अपने लिए एमएलए वाले जो इलेक्शन है उनके लिए भी तो रखेंगे, सारी एमपी में थोड़ी दे देंगे भाई। आप खुद सोचो, कहने की बातें कुछ और होती है, करने का कुछ और होता है। और जहाँ तक मेरे को लगता है तो ग्रुप डी का जो है वो ग्रुप डी वाला तुरुप का इक्का है। ठीक है, तुरुप का इक्का है, कभी भी फेंका जा सकता है भाई। धन्यवाद। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।